तो कैसे हो मामू छपरी लोग, आशा करता हूँ साले पकड़ो मस्त ही हो गए। तो चलो वीडियो देखते हैं। अभी दोस्तों आप जिस जाटू बंदे को देख रहे हो वो नासा के एक कर्मचारी है और उसने एक स्पेसक्राफ्ट बनाया था क्योंकि नासा वालों को मंगल ग्रह पर एक मिशन करना था, लेकिन स्पेसक्राफ्ट में गलती थी। इसीलिए नासा के कुछ हेड ऑफिसर्स इस बंदे के पास आए थे कि तुम्हारे कुछ प्रोग्राम में दिक्कत है, लेकिन तभी हमारा ये जाटू कहता है कि मेरे प्रोग्राम में कोई भी दिक्कत नहीं है, आपके एस्ट्रोनॉट में दिक्कत है, वो इसे सही से लैंडिंग नहीं करवा पा रहा है। अभी दोस्तों मेन दिक्कत यह थी कि मंगल ग्रह पर हाल ही में मिशन करना था, क्योंकि अभी मिशन नहीं होता सक्सेस तो 2 साल बाद फिर से मिशन करना पड़ता, क्योंकि 2 साल तक मंगल ग्रह पर आंधियां चलने वाली थी और नासा के कुछ एस्ट्रोनॉट थे जो उस स्पेसक्राफ्ट को सही से लैंडिंग नहीं करवा पा रहे थे। इसीलिए नासा के हेड ये डिसीजन लेते हैं कि हम इस जाटू को इस बार इस मिशन पर भेजेंगे और हमारा जाटू का सिलेक्शन हो जाता है उसमें और उसकी टेस्टिंग की बारी आती है। पहला टेस्ट ये था दोस्तों कि एक बंद कमरे में 24 घंटे बिताने थे, जिसमें नासा का एक और भी एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर जाने वाला था, उसकी पैंट गीली हो जाती है, लेकिन हमारा ये जाटू खलबली मचाता हुआ उस टेस्ट को पास कर लेता है। दूसरा टेस्ट ये था दोस्तों कि एक गोल व्हील में बहुत तेजी से एस्ट्रोनॉट को घुमाया जाएगा, जिसमें नासा का एस्ट्रोनॉट बैठते ही उल्टियाँ करने लगा था, लेकिन ये हमारा मामू जाटू वो साला उन नासा वालों को कह रहा था कि इसे और भी तेज घुमाओ, मुझे मजा नहीं आ रहा है, और इसमें भी हमारा जाटू फुल ऑन पास हो चुका था। तीसरा टेस्ट था कि दोनों एस्ट्रोनॉटों को ज्यादा देर तक सांस रोकनी है और इसमें भी नासा का एस्ट्रोनॉट पीछे रह जाता है और हमारा जाटू खलबली मचाता हुआ उसमें भी नासा के एस्ट्रोनॉट से आगे होकर दिखाता है। अभी दोस्तों वो दिन आता है जब हमारा ये जाटू और नासा का एक एस्ट्रोनॉट और नासा की एक चिकनी चमेली एस्ट्रोनॉट थी, मतलब कि लेडी, वो तीनों एक रॉकेट में बैठकर सक्सेसफुली लॉन्च कर लेते हैं और निकल जाते हैं मंगल मिशन पर। इस मिशन का लीडर था दोस्तों नासा का वो जो मेन एस्ट्रोनॉट था, जो हमारे जाटू से टेस्टों में पीछे रह गया था, वो इस मिशन का मेन लीडर था और हमारा जाटू और वो लेडी को उसका ही हुक्म मानना था। सफर के दौरान भी दोस्तों हमारे जाटू की शैतानियां कम नहीं हुई थी, वो उड़ते हुए स्पेसक्राफ्ट के अंदर भी अपनी शैतानियों को कायम रख रहा था और उन दोनों को बुरी तरह से तंग कर रहा था। लेकिन नासा की एक लेडी एस्ट्रोनॉट थी जिसे हमारा जाटू धीरे धीरे पसंद आ रहा था और वो दोनों एक दूसरे के धीरे धीरे करीब आ रहे थे। मंगल ग्रह पर पहुंचने के लिए इन तीनों को 8 महीने का वक्त लगने वाला था, लेकिन इन तीनों के साथ एक बंदर भी था जो भी इस मिशन का एक हिस्सा था। वो हमारे जाटू के चैम्बर में घुस जाता है और हमारा जाटू सिकुड़ सा जाता है और वो बंदर के केबिन में सो जाता है। हमारा मामू को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए 8 महीने तक वो जागा और वो फूलों शैतानियां और सारी शिप में अफरा तफरी मचा दी। जब नासा का मेन एस्ट्रोनॉट उठा तो उसने देखा कि शिप में अब पूरी तरह से बिखरी हुई है, मतलब कि सारी चीजें ऐसे वैसे थी, लेकिन अभी मंगल ग्रह पर लैंडिंग करने का वक्त था, इसलिए सारे लोग अपनी लैंडिंग पर फोकस कर रहे थे। हमारे तीनों एस्ट्रोनॉट एक स्पेसक्राफ्ट के जरिए लैंडिंग कर रहे थे मंगल ग्रह की सतह तक पहुंचने की, और वहां पर वो सही से लैंडिंग भी कर लेते हैं, जिस बात से नासा और पूरी दुनिया खुश थी, क्योंकि यह सारा लाइव प्रसारण पूरी दुनिया में ऑन था। अभी मंगल ग्रह की सतह पर हमारे नासा के मेन एस्ट्रोनॉट को पहला कदम रखना था और उसे पहला इंसान बनना था मंगल ग्रह की सतह पर कदम रखने वाला, लेकिन हमारे जाटू की शैतानियों की वजह से वो पहले गिर जाता है और वो दुनिया का पहला इंसान बनता है। दूसरी चीज ये थी कि हमारा लीडर को मंगल ग्रह पर पहला झंडा फिराना है अपने देश का, लेकिन वो झंडा हमारा जाटू के पास था और उसने हाई ताई में वो नीचे खाई में गिरा दिया था। इसलिए झंडे के माफिक हमारा मामू ने अपनी अंडरवियर पहनी थी और यहाँ पर भी वो पहला इंसान बन जाता है जिसने मंगल ग्रह पर अपने देश का झंडा फिराया है। अभी भाई लोगों उन तीनों को मंगल ग्रह के जमीन के सैंपल लेने थे और वापिस अपने स्पेसक्राफ्ट में बैठकर स्पेसशिप तक पहुंचना था और वहां से वापस अपनी पृथ्वी पर आना था और मिशन सक्सेसफुल। लेकिन हमारे लीडर के ऑक्सीजन टैंक में थोड़ी सी गड़बड़ी हो चुकी थी और वो लीक हो चुका था, इसलिए वो हमारे मामू के ऑक्सीजन टैंक में अपना कनेक्शन लगाता है और दोनों सांस लेते हैं। लेकिन हमारा मामू भी फुल ऑन पादा पादी था, जिसकी वजह से लीडर काफी परेशान हो चुका था
और उसे एक पल के लिए तो ऐसा लग रहा होगा दोस्तों कि वो उस मामू को मार डाले, लेकिन सारा कामकाज लाइव प्रसारण में था, इसलिए वो ऐसा कुछ भी गलत सलत नहीं कर सकता था। इन सारी बेवकूफियों को देखकर नासा तो क्या दोस्तों, पूरी दुनिया हंस रही थी नासा के लीडर के ऊपर, क्योंकि हमारा मामू ने नासा के लीडर की पूरी तरह से बैंड बजा के रख दी थी। ऐसी खुराफातियां हो ही रही थी दोस्तों कि नासा का एक कर्मचारी था जिसका स्पेसक्राफ्ट के अंदर एक अनाउंसमेंट होता है कि तुम तीनों लोगों को अगर जिंदा बचना हो तो 20 घंटे के अंदर वहां से निकल जाना होगा, क्योंकि आंधी और तूफान बुरी तरह से तुम्हारी ही ओर बढ़ रहे हैं। और नासा का हेड था जो यह दावा कर रहा था कि आंधी और तूफान कुछ भी नहीं आएगा अगले 2 महीने तक, क्योंकि उसकी कैलकुलेशन के मुताबिक 2 महीने तक कुछ भी होने वाला नहीं था। और इस वक्त पर हमारे ये तीनों एस्ट्रोनॉट ने वहां से जमीन के सैंपल भी नहीं लिए थे। और ये तीनों लोग दोस्तों इतना थक चुके थे कि वो तीनों सो गए थे। जब हमारा मामू और लेडी एस्ट्रोनॉट उठते हैं तो वो देखते हैं कि लीडर नहीं है, क्योंकि लीडर उन दोनों से पहले स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकल चुका है और वो मंगल ग्रह के जमीन के सैंपल लेने के लिए एक छोटा मोटा सा बंदर को लेकर वहां से चला गया है। अभी दोस्तों यहाँ पर आती है दिक्कत, क्योंकि अभी 20 घंटे में 20 मिनट ही रह गए थे और नासा कंपनी को भी पता चल गया था कि हमारी कैलकुलेशन में थोड़ी सी गड़बड़ है, क्योंकि 20 मिनट के अंदर पूरी तरह से आंधी और तूफान आने वाला है। इसलिए वो इन तीनों को हुक्म देते हैं कि साला मिशन गया भाड़ में, तो तुम तीनों वहां से जिंदा निकल लो। लेकिन हमारा ये मामू और लेडी एस्ट्रोनॉट लीडर को वहां पर छोड़े बगैर जाना नहीं चाहते थे। हमारा मामू बाहर जाता है, वो एस्ट्रोनॉट लीडर को ढूंढता है। थोड़ी आगे जाकर वो देखता है कि एस्ट्रोनॉट की गाड़ी तो पलट चुकी है और वो उसके नीचे है। इसलिए वो किसी भी तरह से उस गाड़ी को उठाता है और एस्ट्रोनॉट को उठाकर अपने साथ ले चलता है। लेकिन आंधी और तूफान की वजह से लीडर और बंदर तो अंदर आ चुके थे, लेकिन हमारा मामू बाहर ही फंस गया था और उसके ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन भी खत्म हो गया था। लेकिन यहाँ पर हमारे लीडर की भी इंसानियत जाग उठती है और वो पूरे आंधी तूफान के बीचों बीच स्पेसक्राफ्ट से बाहर निकलता है और हमारे मामू को ढूंढता है। वो हमारे मामू को ढूंढकर किसी भी तरह से स्पेसक्राफ्ट में लेकर आता है। लेकिन तभी हमारा मामू बेहोश था और तभी हमारी चिकनी चमेली है अपनी स्टाइल में उसमें हवा भरती है हमारे मामू में और हमारा मामू धड़ाम करके उठ जाता है। वो तीनों लोग जैसे ही स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करते हैं तो पहले तो सही से स्पेसक्राफ्ट ऊपर की ओर जा रहा था, लेकिन आंधी और तूफान की वजह से वायरिंग में गड़बड़ी हो चुकी थी, इसलिए स्पेसक्राफ्ट वापस नीचे की ओर आ रहा था और वो मंगल ग्रह की सतह पर क्रैश करने की कगार तक पहुंच चुका था। लेकिन तभी हमारा मामू अपनी स्पेशलिटी दिखाता है और वो किसी भी तरह से वायरिंग को ठीक कर लेता है और सही जगह पर वायरिंग को सेट कर लेता है और इसी वजह से स्पेसक्राफ्ट वापस सेट हो जाता है और वो तीनों वापस अपनी स्पेसशिप तक पहुंच जाते हैं। अभी दोस्तों इन तीनों को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 महीने लगने वाले थे। वहां पर हमारा मामू एस्ट्रोनॉट लेडी एस्ट्रोनॉट को कहता है कि डार्लिंग अभी हम 8 महीने के बाद मिलेंगे और तभी फुल ऑन बखा बखी बुलाएंगे। तो दोस्तों इसी के साथ यहाँ पर मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। कैसी लगी मूवी या कमेंट में बताना जरूर।